हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स के में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिम्स विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिम्स जिसमें सिंगल सेल होता है वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मीन होता है सिंगल, ऑर्गेनिज्म ओके जिसमें सिंगल सेल पाई जाती है वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर। वाइल दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसी तरीके से जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सिंगल सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिहेव completely as an individual and carries out all the visual life activity, and there is no differentiation since the organism is made up of a single cell. The grade of the body organization of unicellular organism is acellular. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सिंगल सेल्स होती है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं कि उनके अंदर सिंगल सेल ही पूरा कंप्लीट प्रोसेस करते हैं और इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, देयर कैन बी सेवरल ग्रेड्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सेवरल ग्रेड्स होती हैं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में। वेरियस सेल्स इन दीज ऑर्गेनिज्म गेट स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं, सबके अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है। दीज प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। ये जो प्रोसेस होता है जिससे अलग अलग स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड करता है, मीन्स पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड करता है, वो कहलाता है डिफ्रेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेलुलरिटी। मल्टी सेलुलरिटी मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं उनमें क्या एडवांटेज होता है। देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ अ लेबर अमंग सेल्स, देयर फॉर वर्क लोड ऑन सेल्स इज़ वेरी लो एंड कंसिक्वेंटली देयर वर्क एफिशिएंसी इज़ हाई। मीन्स इनमें जो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स इनके जो वर्क होता है सेल्स का, हर सेल का वर्क अलग होता है, तो उससे क्या होता है सेल्स पर वर्क लोड भी नहीं होता है, एक ही सेल पर ज़्यादा वर्क लोड नहीं होता है, और जो क्या होता है इनकी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज ही रहती है। द सेल आर स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। जो सेल्स होती है वो एक स्पेशल होती है, स्पेशलाइज होती है एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। दीज ऑल्सो इंक्रीज देयर वर्किंग एफिशिएंसी। इसी वजह से क्या होता है इनकी जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ बेटर अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट एंड देयरफॉर हैज़ मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो पाते हैं और इसी वजह से क्या होता है इनको सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। द डेथ ऑफ सम सेल्स डज नॉट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म। अगर कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है, मीन्स वो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, सेल्स वर्क नहीं करती हैं, तो उनकी डेथ ऑर्गेनिज्म जो है वो मरता नहीं है, एंटायर ऑर्गेनिज्म वर्क करता रहता है। Weak old cells do not readily affect the working efficiency as they are replaced by the new ones. जो वीक होती हैं या फिर ओल्ड सेल्स होती हैं वो अगर वर्क इफेक्ट नहीं करती तो क्या होता है उससे कुछ नहीं होता, उससे न्यू सेल्स का उसकी प्लेस पर क्या होती है न्यू सेल्स आ जाती हैं, जिससे प्रोसेस चलता रहता है। मल्टी सेलुलरिटी ऑफर द सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी वर्क। मल्टी सेलुलर जो होती हैं वो क्या होती है ऑफर्स करते हैं, रेगुलर वर्क करते रहते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं। अ मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल में हैव अ नंबर ऑफ टिश्यूज इच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें जो होते हैं टिश्यूज़ के डिफरेंट नंबर होते हैं और उनमें जो स्पेशल सेल्स होती हैं वो स्पेशल वर्क परफॉर्म करती हैं। दस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शन। सारे सेल्स जो हैं सेम फंक्शन नहीं करती। क्या होता है जो इंस्टेड वेरियस फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेल्स टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब सेल्स का अलग अलग वर्क होता है। ये वर्क जो अलग अलग वर्क डिवाइड होता है वो कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इन सिंपल वर्ड्स में क्या कहा जाएगा इसे, मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो हमारी बॉडी के ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल द हार्ट पम्प द ब्लड। हार्ट का वर्क क्या होता है, ब्लड को पंप करना। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। ब्रेन कोऑर्डिनेट्स
बॉडी फंक्शन, ब्रेन क्या करता है, हमारे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं उसे कोऑर्डिनेट करता है, एंड मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, और मसल्स क्या करते हैं, हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। ये सब कहलाते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। इससे क्या होता है, वर्क करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो किस टाइप से होता है, अ सिंगल कैन परफॉर्म ऑल द विचुअल लाइफ एक्टिविटी बाय इटसेल्फ। सिंगल सेल्स में क्या होता है, एक ही सेल सारे फंक्शन जो होती है विजुअल एक्टिविटी के जो फंक्शन होते हैं सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करते हैं, बट इट कंपोनेंट ऑर्गेनल्स एग्जिबिट अ डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल सेल है, ये इसका क्या वर्क होता है, ये सिर्फ एनर्जी को जनरेट करती है। राइबोसोम्स का वर्क होता है प्रोटीन के सिंथेसिस का। दैट इज ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, इनके जो होते हैं ये सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव, सेल जो होते हैं जीने के लिए होते हैं, एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स, ये जो होते हैं ये जीते हैं और ये अपने ऑर्गन्स के लिए परफॉर्म करते हैं। दीज ऑर्गन्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ सेल, इसी की हेल्प से, इसकी सबकी मेंटेनेंस से क्या होती है, सेल जो है लिविंग रहती है।